जय श्री राम दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान जगदीश प्रहार ग्राम चकरा एमपी से। और इन्होंने हमारे लिए पहली बात सबसे बताई है कि सुत जाके चार भये बिना पति पाँच नहीं आयो, सास में बेदन में सुने आई सुत जाके चार भये। दोस्तों, बहुत ही सुंदर कमेंट लिखा है श्रीमान जगदीश प्रहार जी ने। और जब तक मैं इनके इस कमेंट का उत्तर खोजता हूँ तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो भाई हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर कि शाब्दिक अर्थों में लिख रहा है कि सुत जाके चार भये बिना पति पाँच नहीं आयो। दोस्तों, ये शाब्दिक अर्थ है, अर्थात चार ही पुत्र हुए थे और एक उसके पति से हुआ, इस प्रकार पांच हुए। लेकिन हम इसमें बहुत कुछ बताने वाले हैं, वीडियो पूरा देखें दोस्तों। कि देखो दोस्तों, आप सभी को विदित है ये पहेली कि कुंती कुआरेपन में उसको ये पता लग गया था ऋषि दुर्वासा द्वारा कि उसके जो पुत्र होंगे वो मंत्रों से ही होंगे। तो उनके जो चार पुत्र हुए थे वो इस प्रकार से हुए थे कि देवराज इंद्र से अर्जुन पैदा हुआ था और वायु से वायुपुत्र भीम हुआ था। धर्मराज से युधिष्ठिर पैदा हुए थे और अश्विनी कुमार से नकुल पैदा हुआ था। लेकिन पांचवा पुत्र किस प्रकार पैदा होगा, पांचवें पुत्र में अलग ही व्याख्या है। क्योंकि कुंती को 6 मंत्र दिए थे जब वह कुंवारी थी, तो उसने एक मंत्र को तो कुंवारेपन में ही आजमा करके देख लिया था, जिससे सूर्यदेव आकर्षित होकर के उनके पास आ गए और सूर्यदेव से कहने लगी कुंती कि सूर्यदेव अभी मैं कुंवारी हूँ, इसलिए आप लौट जाइए। लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि मुझे आपने जिस भावना से बुलाया है मैं उस भावना से आया हूँ, इसलिए लौट कर नहीं जा सकता। इसमें थोड़ा बहुत संशोधन जरूर मैं कर दूंगा, लेकिन मैं इस तरह लौट कर नहीं जाऊंगा। कहने लगी, वो क्या संशोधन करोगे? कि ऐसा है, आपको पुत्र जरूर होगा लेकिन आपके कुंवारेपन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, कुंवारी कुंती के से कर्ण पैदा हुआ था और कर्ण के ये पता है जन्मजात कवच आया था जो कि सूर्यदेव का कवच था और उसे कुंती ने एक मसूसे में रख के बहा दिया था। इस प्रकार से एक मंत्र तो वह समाप्त हो गया और 3 मंत्र खुद ने स्वयं ने काम में लिए थे, जो कि एक से अर्जुन पैदा हो गया, एक से वायुपुत्र भीम हो गया और तीसरे से धर्मराज युधिष्ठिर जो कि इनका ज्येष्ठ भ्राता हुआ वो पैदा हो गया। अब चौथा और पांचवा कैसे होगा कि दोस्तों, महाराज पांडु को ये श्राप था ऋषि का कि वो मृगी और मृग बन के सहवास कर रहे थे। उस समय महाराज पांडु ने अपने बाण को चला दिया था कि ये मृग और मृगी हैं। जब ये पता चला कि ये तो ऋषि और ऋषि पत्नी हैं तो पांडु बहुत पछताए, लेकिन ऋषि की मृत्यु हो जाती है। इस कारण से ऋषि पत्नी ने मृगी बनी हुई थी, उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस तरह से मेरा पति तुमने मार दिया है और इसी तरह से तुम जिस दिन अपनी पत्नी के पास जाओगे उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण से महाराज पांडु अपनी पत्नियों के पास नहीं जाया करते थे
तो कुंती ने सोचा कि एक मंत्र मैं माद्री को क्यों ना दे दूं। तो एक मंत्र माद्री को दे दिया था अश्विनी कुमार वाला, जिससे नकुल पैदा होना था। इधर क्या होता है कि महाराज एक दिन अपनी दिनचर्या के कार्यों से, राजकार्य के कार्यों से कुछ परेशान हो गए थे और विलम्ब हो रहा था उन कार्यों में। इस कारण से वो सोच रहे थे कि सूर्यदेव कुछ समय और रुक जाएं तो मैं मेरे समस्त कार्य को निपटा दूंगा। इस बात को कुंती सुन रही थी और उनकी दूसरी पत्नी माद्री सुन रही थी। तो माद्री इतनी रूपवान और सुंदर थी कि वह खड़ी हो जाती है अपनी छत पर। उसके स्वरूप को देख करके सूर्यदेव ठहर जाते हैं और महाराज ने अपना काम निपटा दिया। और जैसे ही निपटा के खड़े हुए कि एकदम से सूर्यास्त हो गया। कहने लगे ये क्या हुआ, ये कैसी खगोलीय घटना है। इस पर कुंती ने कहा कि आपकी रानी छोटी, जो हमारी बहन माद्री है, वह बहुत सुंदर है। उसके ही आग्रह करने पर सूर्यदेव ठहर गए हैं, इसलिए वो बहुत सुंदर हैं। इस बात को सुन के महाराज पांडु कहने लगे कि इसका मतलब इतनी सुंदर है हमारी रानी, तो आज हम उसी के साथ सहवास करेंगे। तो दोस्तों महाराज पांडु माद्री के पास चले जाते हैं और महाराज पांडु को समझाती है माद्री कि महाराज आपको श्राप लगा हुआ है, आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आप ऐसा ना करें। लेकिन महाराज तो महाराज थे, कब मानने वाले थे। तो उस समय इन्होंने, महाराज पांडु ने सहवास किया था माद्री के साथ और महाराज की मृत्यु हो जाती है। उससे पहले माद्री ने उस एक मंत्र को काम में ले लिया था जिससे अश्विनी कुमार उसके पास आ गए थे। तो नकुल और सहदेव दोनों भाई जुड़वा पैदा हुए थे। एक जो सहदेव था वह महाराज पांडु के अंश से था और नकुल जो था वह अश्विनी कुमारों से था। इस प्रकार से ये 4 पुत्र तो पैदा हो गए, 5वां उनके पति स्वयं महाराज पांडु से ही आया था, जो कि सहदेव था। इस प्रकार से ये पहेली का उत्तर यहाँ लगता है श्रीमान जगदीश परिहार जी का कि सास में वेदों में सुने आई, बिना पति के 4 पुत्र हुए, 5वां पति से आया। 5वां पुत्र जो आया था वह महाराज पांडु से ही हुआ था। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपकी समझ में हमारी इस पहेली का उत्तर आया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।